एलएलबी एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि वो कितना इसके अंदर यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलएलबी के बारे में कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, क्या क्या पैकेजेस आपको मिलते हैं, क्या क्या चीज़ों में आप लोग जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का क्वांट और रीजनिंग एजुकेटर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, एलएलबी का जो प्रोग्राम है वो बेसिकली दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप लोग 3 ईयर कर सकते हैं या 5 ईयर। अगर आप +2 के बाद जाते हैं तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड आपका होता है प्रोग्राम, जिसके अंदर एलएलबी आपका 5 ईयर के अंदर होता है। उसके लिए आप क्लैट का पेपर देते हैं। क्लैट का पेपर देने के बाद में अगर आपका टॉप एनएलयूज़ में एडमिशन होता है तो ये मान लीजिए कि आपकी लाइफ सेट है, क्योंकि वहाँ से आपका मैक्सिमम ऐसे एनएलयूज़ है जहाँ पे 100% आपका प्लेसमेंट हो जाता है 5 ईयर लॉ करने के बाद में। वहीं कुछ बच्चों को लगता है कि उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया लेकिन इसके बाद वो एलएलबी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन होता है कि वो 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम अपनी ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। उसके लिए भी बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए अवेलेबल हैं, चाहे आप डीयू से, बीएचयू से, जेएनयू से, यहाँ से आप लोग इनको कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इनकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। चाहे आप लोग 5 ईयर लॉ के बारे में अगर आपने 5 ईयर लॉ के बारे में सोचा है या 3 ईयर लॉ के बारे में सोचा है, तो दोनों ही केस में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। देखो, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको लॉयर बनना क्यों है। अगर आपको ये सोच रहे हो कि मुझे बस लॉ करना है और मुझे टॉप कहीं पे भी अच्छे कॉलेज में, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जाना है और मुझे बढ़िया हाई पैकेज पे प्लेस हो जाना है, या दूसरा ऑप्शन होता है कि आप क्या कर एलएलबी इसलिए करना चाहते हो ताकि आप लोग उससे आगे और पढ़ाई करके और अपनी गवर्नमेंट टॉप जो जॉब्स होती हैं, चाहे वो आप लोगों की आईबीपीएस के अंदर हो, एसओ की जो होती है आपकी लीगल ऑफिसर्स जो होते हैं सेबी में, आरबीआई में, या फिर आप पीएसयूज़ की बात करें, पीएसयूज़ की बहुत 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 जॉब शानदार होती है। जैसे आपका आईओसीएल है, या आप लोगों का भेल है, एनटीपीसी है, ये सब चीज़ें जो होती हैं इनके अंदर आप लोग जा सकते हो। और या फिर सबका जो सपना होता है लॉ करने के बाद में जुडिशरी में जाने का, जज बनने का, वो गवर्नमेंट जॉब्स हैं। तो बहुत सारे गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में आते हैं। या फिर आप लोग टीचिंग में जाना चाहते हो, गवर्नमेंट टीचिंग में भी और प्राइवेट टीचिंग में भी, दोनों में इसका स्कोप होता है। तो एलएलबी करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती हैं। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं वीडियो को, इसको लास्ट तक देखना अगर आपको सारी चीज़ें समझनी है और आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ अब तक पता नहीं है उसको भी आप लोग कैसे यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, मैंने आपको बताया। एक तो है कि हाई पैकेज पे जाना है, अभी हमको इसके लिए नहीं जाना है, सिर्फ एलएलबी किया और अपना जॉब लिया, बढ़िया पैकेज लिया, काम किया। अब उसके क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला तो ये है कि आप जहाँ भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहीं से आपका प्लेसमेंट हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे एनएलयूज़ हैं जहाँ पे 100% प्लेसमेंट है। जी हाँ, मतलब आपका एडमिशन हो गया तो आपका प्लेसमेंट होना ही होना, और वो भी अच्छे लेवल पे। तो अगर कुछ टॉप एनएलयूज़ की बात करूँ जो कि आप लोगों को 3 ईयर क्लैट के बाद में मिल जाता है, या फिर आप पीजी करते हैं तो आपको पीजी के लिए भी, क्योंकि एलएलएम जब आप करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे एनएलयूज़ होते हैं। या इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आप इनमें एनएलयू में ना जा करके एलएलबी को अगर आप करते हैं, मान लो बीएचयू से, डीयू से, या फिर जेएनयू से, यहाँ से आप करते हैं, तो भी आप लोगों को उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है एनएलयू बेंगलोर, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब जिसको टॉप माना जाता है। उसके बाद में नालसार हैदराबाद आ गया, और इसी के इक्विवेलेंट आता है एनएलयू दिल्ली। उसके बाद में आप लोगों का कोलकाता आ जाता है एनएलयू। उसके बाद में गांधीनगर, जोधपुर, भोपाल। वैसे तो देखो यहाँ पे काफ़ी सारे एनएलयूज़ हैं, लेकिन आपको बता दूं जो टॉप में जिनका नाम आता है तो वो टॉप ये आप इनको कह सकते हो। अब इनके अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्लेसमेंट यहीं से ही हो जाता है। अब प्लेसमेंट करने के लिए कौन आता है? प्लेसमेंट करने के लिए फर्म्स आती हैं, प्राइवेट फर्म्स आती हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, मतलब जो 20-20, 30-30, 40-40 लाख के पैकेज दे देती हैं बच्चों को एलएलबी करने के बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है, हम बात करेंगे फॉरेन लॉ फर्म्स का। फॉरेन लॉ फर्म्स टॉप एनएलयूज़ जो होती हैं उनके अंदर आती हैं, और बहुत कम ही स्टूडेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पे पहुँच पाते हैं, क्योंकि उसके लिए कम सीट्स होती है और बहुत उनके क्राइटेरियाज होते हैं। तो अगर मैं कुछ यहाँ पे फॉरेन लॉ फर्म्स की बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ बच्चा, हर्बर्ट स्मिथ, फ्री हिल्स, एलन एंड ओवरी। तो ये लंदन बेस्ड, यूके बेस्ड ये फर्म्स होती हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे हायर करती हैं। अगर यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो इनिशियल एलएलबी करने के बाद में आप लोगों का जो पैकेज है 40 to 60 एलपीए होता है, मतलब कि लगभग 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी ये फॉरेन लॉ फर्म्स आपको देती हैं। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाता है, आप लोगों को इंडिया के अंदर भी बहुत सारी बड़ी बड़ी ऐसी फर्म्स हैं, उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। टायर 1 लॉ फर्म्स हैं और टायर 2 लॉ फर्म्स हैं। तो टायर 1 लॉ फर्म्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अमरचंद मंगलदास, सरदूल अमरचंद मंगलदास, सराफ एंड पार्टनर्स, खेतान एंड कंपनी, लूथरा एंड लूथरा,
ट्राइलीगल, तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं। और इनके अंदर क्या क्या पैकेजेस ये ऑफर करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। प्राइवेट की बात करें तो यहाँ पे इनके एवरेज पैकेज ये लिखे हुए हैं। एवरेज देखो, ये एवरेज है। अब ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे 15.95 यानी कि 16 लाख रुपए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 20-25 लाख रुपए तक के ये प्राइवेट फर्म्स जो हैं वो पैकेज ऑफर करती हैं। ये इनका मैंने एवरेज सैलरी पैकेज यहाँ पे लिखा है, यानी कि आप मान के चलें कि 15 से 20 लाख के बीच में एवरेज जो आपका पैकेज, यानी कि 1 से 1.5 लाख रुपए आपका एवरेज मंथली सैलरी यहाँ से इन लॉ फर्म्स में मिल जाती है, जो कि आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद में आता है टायर 2 लॉ फर्म्स, थोड़े से इससे नीचे की लॉ फर्म्स होती हैं। वहां पे आप अगर जाते हो तो 12 से 15 लाख एलपी आप लोगों को बहुत आराम से मिल जाता है एलएलबी करने के बाद में। ठीक है, और उसके बाद में आती है तीसरी यहाँ पे चीज़ें। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाता है आपका फॉरेन में या यहाँ पे इंडिया में, तो आप बहुत ही शानदार हो जाता है। उसके अलावा आपके पास में और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं कि आप लोग लॉ करने के बाद कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ बच्चा, अगर आप लॉ करने के बाद में AIBC का जो लाइसेंस है वो ले लेते हैं, और ऑल इंडिया बार काउंसिल का, तो इसके बाद में आप किसी भी जैसे कोर्ट के अंदर जा कर के यहाँ पे जो है लिटिगेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, है ना, खुद का अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, इनकम टैक्स लॉयर है, साइबर लॉयर है, काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास होते हैं। जब आपको अपने ऊपर यकीन होता है कि आप खुद से कर सकते हैं तो चीज़ों को आप लोग करना शुरू कर देते हैं। ये स्टार्टिंग लेवल पर आप इन चीज़ों को भी कर सकते हैं। अगर इसके बाद में बात करूं तो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा सकते हैं। आजकल कॉर्पोरेट के अंदर लॉयर्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है और बड़े बड़े पैकेजेस भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट के अंदर जाते हैं तो कॉर्पोरेट लॉयर्स आप लोगों को यहाँ पर बनना है तो आप इसमें जा सकते हैं। जैसे आपको कई सारी पोस्ट होती है, मैंने तो बहुत कम लिखी है, काफ़ी सारी पोस्ट इसके अंदर होती है ना। लीगल एनालिस्ट होता है, कोई हर कंपनी के कॉर्पोरेट अफेयर्स को, हर कॉर्पोरेट के अंदर ना लीगल अफेयर्स को देखने के लिए यहाँ पे जो है आप लोगों को लॉयर्स की यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। लीगल एडवाइज़र हो गया कंपनी का, लीगल असिस्टेंट हो गया, केस मैनेजर हो गया, पैरा लीगल हो गया, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को कॉर्पोरेट में जाके यहाँ पे भी अच्छे पैकेजेस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं, नहीं सर मुझे तो LLB करने के बाद में आगे और जाना है, LLM करके मुझे UGC नेट के अंदर जाना है ना, मुझे टीचर बनना है, गवर्नमेंट में जाना है टीचर में, या प्राइवेट एकेडमिक्स में भी बहुत सारे स्कोप्स होते हैं, या फिर मुझे जुडिशरी में जाना है, या फिर मुझे कोई IBPS में, सेबी में, RBI में, इनमें बड़ा ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए लॉ की ज़रूरत पड़ती है। तो टॉप गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करने वाला हूँ, है ना। और आपको बता दूं, अगर आप 3 ईयर या फिर 5 ईयर लॉ प्रोग्राम्स करते हैं तो इसके लिए हमारे पास में कोर्सेज अवेलेबल हैं, और इस टाइम पे 81% का बहुत बड़ा डिस्काउंट जो है वो आप लोगों का चल रहा है। तो आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे S829 डिस्काउंट कोड को आप लोग यूज़ कर लीजिएगा। तो इसके लिए क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है वो मैं आपको इसके लास्ट में बता दूंगा। बाकी आप जाके अड्डा 247 पे चेकआउट भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे इन बैचेस के साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे आपके लिए IBPS, है ना, आप लोगों का इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यानी कि एसओ की यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो पोस्ट होती है IBPS के अंदर, लॉ ऑफिसर। देखो बैंक्स के अंदर जब यहाँ पे लीगल मामलों को हैंडल करने के लिए जो ऑफिसर चाहिए IBPS में, या जो अलग अलग बैंक्स हैं IBPS के, उसको हम लोग यहाँ पे एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर, या फिर यहाँ पे आपका जो लॉ ऑफिसर है उसको बोलते हैं। अब इसके लिए क्या है, आपके पास लीगल डिग्री होनी चाहिए, बार का एनरोलमेंट आपके पास में होना चाहिए, और इसकी जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, आपका प्रीलिम्स पेपर होता है जिसमें आपके जनरल, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह आते हैं, और मेंस होता है, इसमें आपका लीगल का एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, देन आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होता है। अच्छी पोस्ट होती है, बढ़िया नौकरी यहाँ पे होती है। या फिर आप सेबी की बात करें तो सेबी में देखो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, और उसमें भी आप लोगों को यहाँ पे सेबी के अंदर भी जो ग्रेड A की जो पोस्ट है यहाँ पे लीगल ऑफिसर की मिल जाती है। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहा हूँ, ये मान लो कि सारी की सारी टॉप क्लास की गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जहाँ पे अगर आप पहुँच जाते हो तो आपका जीवन बहुत अच्छे से गुजरता है। उसके बाद में जज, एडवोकेट जनरल। देखो इंडियन आर्मी के अंदर भी आप लोगों को यहाँ पे जो है लीगल अफेयर्स को हैंडल करने के लिए पोस्ट होती है। इसके अंदर देखो काफ़ी सारे क्राइटेरियाज होते हैं, काफ़ी सारी एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन इसमें भी आप लोगों को बहुत ही शानदार पर्क्स और फैसिलिटीज़ मिलते हैं। तो इंडियन आर्मी की जॉब एक तरीके से वो होती है, तो इसमें भी आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। इसके बाद जैसे मैं बात कर रहा था PSUs, देखो एक तो होता है गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट। PSUs जो होते हैं पब्लिक सेक्टर, यहाँ पे जो है ये कंपनीज जो होती हैं, है ना, इसके अंदर आप लोग कैसे कैसे यहाँ पे जा सकते हैं, कौन कौन सी कंपनी में। इसमें आपको CLAT PG एग्जाम देना पड़ता है।
क्लैट पीजी यानी कि एलएलएम, है ना। तो यहाँ पे कुछ लोग तो इसीलिए ही एलएलएम करते हैं कि वो पीएसयूज में जा सके। बहुत फ्लेक्सिबल यहाँ पे होता है आपका वर्किंग, और अलाउंस भी अच्छे होते हैं और सैलरीज भी बहुत अच्छी होती है, और स्टेबल जॉब्स यहाँ पे बहुत शानदार वाली पीएसयूज में होती हैं। तो यहाँ पे ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, भेल है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो इसमें क्लैट पीजी आपके पास होना चाहिए। इंटरव्यू के बाद में आपको बुलाते हैं क्लैट पीजी वाले, उसी से टॉप एनएलयू से अगर आप करोगे क्लैट पीजी तो वहां से आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है और आप लोग पीएसयूज के अंदर जा सकते हो। बहुत ही शानदार लेवल की जॉब यहाँ पर ये होती है। इसके बाद बात करूं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, देखो स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके खुद के जो है ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, खुद के उनके जो एडवोकेट्स होते हैं या फिर यहाँ पे जो लॉयर्स होते हैं, उनको वो यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूटर्स आर सेलेक्टेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये भी आप लोगों का यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स टॉप नॉच की होती है। इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी आपको फैसिलिटीज और पर्क्स मिलते हैं। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे रिसर्चर बनना है या फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आप इसके लिए क्या करते हो, एलएलएम करते हो। पीजी डिग्री चाहिए ना उसके लिए, फिर आप यूजीसी नेट करते हो। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे जो है टॉप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट, वहाँ पे आप लोग टीचिंग के लिए या फिर प्राइवेट में भी बहुत सारे जो है आपको ऑप्शंस मिलते हैं। इसके बाद में वो जो ड्रीम होता है हर का, जो कि लॉ के लिए सोचता है, जुडिशरी में आप जा सकते हो, जज बन सकते हो, लोअर जुडिशियल सिस्टम या फिर हाई जुडिशियल सिस्टम के अंदर आप जा सकते हो। एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। हर स्टेट का अपना, जैसे आरजेएस है राजस्थान के लिए, या फिर दिल्ली के लिए अलग, बिहार के लिए अलग, सबका अपना अलग अलग स्टेट का जो है यहाँ पे जो ये एग्ज़ाम होता है ना। तो इसका भी वही प्रोसेस होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, देन उसके बाद इंटरव्यू होता है। उसी तरह से यहाँ पे आरबीआई के अंदर ग्रेड बी की जो पोस्ट होती है, तो उसमें जो है लीगल ड्राफ्टिंग को लेकर के, कंसल्टेशन को लेकर के, आरबीआई की जो लीगल रिप्रेजेंटेशन को देने के लिए यहाँ पे जो है आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चा चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं, प्राइवेट में भी बहुत स्कोप है यार, और गवर्नमेंट में तो बहुत स्कोप है ही है। तो आप लोग एलएलबी करके अगर अपनी कुछ चीज़ों को स्टार्ट करना चाहें, बढ़िया पैकेजेस पे जाना चाहें, तो आप अगर 12th में हैं तो क्लैट के बाद आप सीधा एलएलयू में पहुंच सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन कर ली है, एलएलबी करके आप इन जगहों पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सीयूटी, आपका जो सीयूटी पीजी के थ्रू जाते हैं, अगर एलएलबी अगर आप कर रहे हैं या फिर आप क्लैट करते हैं, तो क्लैट आपका दिसंबर में है। और अगर आप यहाँ पे सीयूटी पीजी एलएलबी के थ्रू जाते हैं तो आपका 2025 में मार्च में एग्जाम होगा। तो दोनों की ही तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं फाइनल ईयर में तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, सेकंड ईयर में तो भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो आप एलएलबी के लिए टॉप जगहों पर जा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ प्रीमियम बैचेज, आप इनको चेकआउट कर सकते हो। ये 3 ईयर लॉ प्रोग्राम जो भी होते हैं, यानी कि आपका पीजी एलएलबी और ये सब हो गया, इसका महापैक है। इसमें आप लोगों को पूरा का पूरा ईयर के लिए सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है, जो कि आपके रिवीजन बैच, प्रैक्टिस बैच, क्रैश कोर्स, सब कुछ आपको मिलेगा, है ना। नॉर्मल बैच से थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा प्राइस होता है, लेकिन आपको और कोई भी बैच आगे बाय नहीं करना पड़ता, है ना। इसमें प्रिंटेड बुक्स वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं, इसमें भी प्रिंटेड बुक्स मिलती हैं। ये आपका 5 ईयर का एलएलबी वाला जो होता है, क्लैट हो गया आप लोगों का, एएमयू, जेएमआई, स्लैट, एआई लैट, सीयूटी, यूजी एलएलबी, सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। और अगर आप सिंगल बैच परचेज करना चाहते हो तो हमारा नया बैच पीजी एलएलबी के लिए स्टार्ट हो रहा है। पिछली बार इन्हीं बैचेस से हमने बहुत सारे सिलेक्शंस दिए हैं जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं इस टाइम पे। या फिर एनएलयूज़ की बात करें आप लोग तो क्लैट के थ्रू वो भी यहाँ पे गए हैं। तो इसमें आप लोगों को ये दोनों क्लैट के लिए और एलएलबी के लिए ऑप्शन मिल जाता है। जब भी आप इस कोर्स को बाय कर लें तो आप इस डिस्काउंट कोड का यूज़ करके मैक्सिमम 81% का डिस्काउंट यहाँ पे आप ले सकते हो। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी क्वेरी इसके रिगार्डिंग हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से बैच लें, कौन सा बैच लें, क्या ओनली बुक्स पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है, या फिर और कोई भी आपको गाइडेंस इसके रिलेटेड चाहिए हो, तो बच्चा ये मेरा मेल ID amit.sharma@adda247.com, यहाँ पे आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। आप अच्छे से पढ़ाई करें, बढ़िया से चीज़ों को करें। कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। जस्ट एक मेल ड्रॉप करेंगे तो मैं आपको इसके लिए गाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।